एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं। रूल नंबर सेकंड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर थर्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। रूल नंबर फोर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। रूल नंबर फाइव, सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग तथा समस्त परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर सिक्स, टेंस में परिवर्तन होता है। रूल नंबर सेवन, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। टेंस में परिवर्तन, वर्ब इन एक्टिव, वर्ब इन पैसिव। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी होगी एक्टिव वॉइस में और उसके साथ में एस या ई एस जुड़ा होगा तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इसके लिए पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। जब एक्टिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग करके आता है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद में बीइंग का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाती है। जब एक्टिव वॉइस में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाती है। जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है पैसिव वॉइस में और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब एक्टिव वॉइस में वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है टेंस, तब वाज वर का प्रयोग होता है और इसके साथ में बीइंग जुड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हैड प्लस वी थर्ड अगर आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हैड के बाद में बीन जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल आएगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल या शैल के बाद में बी का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसके लिए पैसिव वॉइस में विल हैव शैल हैव के बाद में बीन का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाती है। सब्जेक्ट इन एक्टिव, ऑब्जेक्ट इन पैसिव। यदि सब्जेक्ट की जगह पर आई आता है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको मी लिखते हैं और वी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर जब ले जाते हैं तो इसको अस लिखा जाता है। यू का यू ही रहता है, सी का हर लिखते हैं, ही का हिम, दे का देम और इट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इट का इट ही लिखा जाता है। पहला वाक्य देखें, ही रीड्स ए बुक, और ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पर ही है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, रीड्स। ए बुक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए ए बुक, और ये एस या ई एस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और रीड की थर्ड फॉर्म आएगी रेड, बाई का प्रयोग होगा और ही का हो जाएगा हिम, और ये आपका पैसिव वॉइस ऐसे बन जाता है। दूसरा वाक्य है ही डज नॉट रीड ए बुक, इसी वाक्य को निगेटिव किया गया है। अब देखिए निगेटिव को कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, ए बुक और यहाँ पर लिखेंगे इज नॉट रेड बाई हिम, और इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस बन जाता है। अगला सेंटेंस देखें, डज ही रीड ए बुक, तो डज की जगह पर हम इज रखेंगे, इज, और ये रखेंगे ए बुक, इज ए बुक रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रखेंगे रेड बाई हिम, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस है डज ही नॉट रीड ए बुक, तो डज की जगह पर हम इज का प्रयोग करेंगे, इज ए बुक, इज ए बुक नॉट रेड बाई हिम, और इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन जाता है। अगला सेंटेंस है वाई डज ही रीड ए बुक,
तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसके लिए लिखेंगे वाई इज ए बुक, वाई इज ए बुक रेड बाई हिम, और ये पैसिव वॉइस बन गया। अगला सेंटेंस है वाई डज ही नॉट रीड ए बुक, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर वाई लिखेंगे, वाई इज ए बुक, वाई इज ए बुक नॉट रेड बाई हिम, और ये पैसिव वॉइस बन जाता है बात। अगला सेंटेंस देखें, आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगा है, और ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए बुक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके रखते हैं, ए बुक लिखा जाएगा और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर बीइंग का प्रयोग होगा। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग होता है, इज बीइंग रेड, रीड की थर्ड फॉर्म आएगी रेड बाई, आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ये हो जाएगा आई का मी, और इस प्रकार आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अगला सेंटेंस देखें, मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग की थर्ड फॉर्म आएगी संग बाई मीरा। और अगला वाक्य देखें, सी हैज़ डन हर वर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और यहाँ पर लिखेंगे हर वर्क, हर वर्क हैज़ बीन, हैज़ के साथ में बीन का प्रयोग होगा, हैज़ बीन डन बाई सी का हर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, दे हैव हेल्प्ड द पुअर, द पुअर हैज बीन हेल्प्ड बाई, दे का हो जाएगा देम। अगला सेंटेंस देखें, सी गेव हिम ए बुक, और इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सी सब्जेक्ट है और गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो ही जब सब्जेक्ट, हिम जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये हो जाएगा ही, और इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी वाज, ही वाज गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन ए, ही वाज गिवन ए बुक बाई, सी का हो जाएगा हर, ये पैसिव वॉइस बन गया आपका। अगला सेंटेंस है, दे हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा द पुअर वाज हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म रहेगी हेल्प्ड बाई, दे का हो जाएगा देम। अगला सेंटेंस है, मीना वाज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए लेटर वाज, और ये कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें बीइंग जुड़ेगा, इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटेन, रिटेन बाई मीना। अगला सेंटेंस है, सीमा हैड कुक्ड फूड, तो यहाँ लिखा जाएगा फूड हैड, और हैड के साथ में बीन आएगा, कुक्ड बाई सीमा। अगला सेंटेंस है, ही विल बाई ए बुक, बाई ए पेन, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए पेन विल बी, बाई की थर्ड फॉर्म रहेगी बाट, बाई ही का हो जाएगा हिम। अगला वाक्य देखें, दे विल हैव रिटेन ए लेटर, तो इसको पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज करेंगे, ए लेटर विल हैव बीन रिटेन
बाई, दे का हो जाएगा देम।